बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। आज की व्लॉग में बात करेंगे दो बड़ी खबरों के हवाले से, दोनों का ताल्लुक बॉलीवुड से है। और जनाब आपको याद होगा सलमान खान की 2015 में एक मूवी आई थी, उसका नाम था बजरंगी भाईजान। शानदार कामयाबी के झंडे गाड़े थे इस फिल्म ने और इस फिल्म की कामयाबी के पीछे दो रीजंस थे। एक तो जनाब बॉलीवुड के भाई सलमान खान जिन्होंने बजरंगी भाईजान का किरदार अदा किया था, और दूसरा किरदार था मुन्नी का जिसको वो पाकिस्तान पहुंचाते हैं। अब वो मुन्नी जो है वो अब मुन्नी नहीं रही है, वो बड़ी हो गई हैं। 7 साल पुरानी ये बात है जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, बल्कि 8वां साल लग गया है। लेकिन अब उसमें मुन्नी का किरदार अदा करने वाली हर्षाली मल्होत्रा ने एक अपील कर दी और आज वो किस हालात में है। लग ऐसे रहा था कि इस फिल्म के बाद उनको ठीक ठाक काम मिलेगा, लेकिन इस वक्त वो कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रही। उन्होंने सलमान खान से एक बड़ी अपील की है और किन हालात में वो इस वक्त हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ दूसरी बड़ी खबर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के वाले से। अक्सर उनके फैंस हैं, ये जानना चाहते हैं, ये बात करते हैं कि जनाब इनकी शादी की खबरें काफ़ी अरसे से चल रही हैं, लेकिन ये शादी है कि होने का नाम नहीं ले रही। अब इनकी शादी की डेट सामने आ चुकी है। अप्रैल के किस दिन ये शादी होने जा रही है इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आई हैं जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि दोनों की शादी अप्रैल में यानी अब से कुछ दिनों बाद ही होने जा रही है और इसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ये शादी कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी की तरह बड़ी ग्रैंड होगी और इसकी मशहूरियत उनसे ज़्यादा होगी। उसकी भी क्या वजह है ये भी बात बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। हर्षाली मल्होत्रा की पहले बात कर लेते हैं। वो मुन्नी का किरदार अदा करने वाली बच्ची बड़ी क्यूट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्ची है। लेकिन जनाब 2015 में जब उन्होंने ये काम किया यानी बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार अदा किया, तो लोगों को ये अज्यूम होने लगा, लोगों ने ये अज्यूम करना शुरू कर दिया, लोगों को ऐसा लगने लगा कि जनाब इस बच्ची ने आगे जाके बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाना है। लेकिन देखने में आया कि नाम तो छोड़ें, दूर की बात है कि नाम बनाती है नहीं बनाती है, उनको फिल्में मिलना ही बंद हो गई। जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं बजरंगी भाईजान, जी सिने अवार्ड्स में उन्होंने 7 अवार्ड्स इस फिल्म के हवाले से हासिल किए। और ऐसा नहीं था कि ये बजरंगी भाईजान उनकी पहली फिल्म थी, इससे पहले भी 2-3 सीजन्स में वो उन्होंने किरदार अदा किया है। अच्छी अदाकारी करती थी, बच्ची हैं लेकिन वो उस वक्त अच्छी अदाकारी किया करती थी। लेकिन हुआ ये कि यही मशहूरियत, यही इनका काम इनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 2015 के बाद से इनको कोई काम नहीं मिला। अब इन्होंने पिंक विला को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने सलमान खान से अपील की है कि सलमान अंकल अगर मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि 56वां बर्थडे मनाया था सलमान खान ने अभी पनवेल, जो उनका एक फार्म हाउस है पनवेल में अर्पिता फार्म हाउस के नाम से, वहाँ पर उन्होंने 56वां अपना बर्थडे मनाया था और उसमें उनके साथ एक अफसोसनाक हादसा भी हुआ था, सांप ने उनको डस लिया था। वहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया था कि जनाब बजरंगी भाईजान 2 आने वाली है। अब जब ये ऐलान हुआ तो लोगों को ये लगने लगा कि जनाब ये मुन्नी दोबारा से स्क्रीन पर नजर आएंगी। और हर्षाली ने भी ये बात पिंक विला में बताई कि लोगों ने मुझे टैग कर करके पूछना शुरू कर दिया कि क्या आप दोबारा से अदाकारी के जौहर दिखाएंगी। लेकिन यहाँ पर उनको अफसोस का सामना या आप कह लें कि सदमे का सामना करना पड़ा जब उनको अंदाज़ा हुआ कि बजरंगी भाईजान 2 में सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी सिवाय सलमान खान के। इसकी कहानी उस कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी और उसका नाम भी मेरे पास लिखा हुआ था लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो इस फिल्म का नाम भी अनाउंस कर दिया गया है, इसके स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू कर दिया गया है और बहुत जल्द इसका स्क्रिप्ट मुकम्मल कर लिया जाएगा। और कास्टिंग जो होती है वो स्क्रिप्ट के साथ साथ चलती रहती है। बहुत आखिर में चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि भाई ये किरदार वो नहीं वो अदा कर लेंगे, वरना पहले से डिसाइड होता है कि ये जो किरदार हैं ये लोग अदा करेंगे, लेकिन उनसे मामला तय नहीं होते तो फिर उसका ऑल्टरनेट भी उसमें लिखा हुआ होता है। लेकिन मुन्नी को यानी हर्षाली मल्होत्रा को उस वक्त अफसोस का सामना करना पड़ा या सदमे का सामना करना पड़ा जब उनको अंदाज़ा हुआ कि भाई वो अब बड़ी हो चुकी हैं और उसमें उनको शायद मुश्किल से ही कोई किरदार मिले। उन्होंने अपील की सलमान खान से कि मुझे 7 साल से कोई फिल्म नहीं मिली, आप दुनिया के हर शख्स को बॉलीवुड में एंट्री के लिए चांस देते हैं, तो मुझे भी दोबारा से बॉलीवुड में एंट्री के लिए चांस दें, ये उन्होंने अपील की है। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, रणबीर और आलिया की शादी के बारे से। अप्रैल में इनकी शादी होने जा रही है, इस बात की तस्दीक हो चुकी है। और इस तस्दीक किस तरह से हुई है, असल में रणबीर कपूर और आलिया को रिसेंटली एक बुटीक में जाते हुए देखा गया और ये बुटीक था जनाब वीना कन्नन का। ये डिज़ाइनर हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइनर हैं, बुटीक इन अ सेंस के ये एक अच्छे डिज़ाइनर समझी जाती हैं और ये उन लोगों के लिए ब्राइडल ड्रेस तैयार करती हैं जो कि एक्ट्रेसेस होती हैं।
वेल नोन फेसेस होते हैं, बड़ी एक्ट्रेसेस होती हैं, उनके लिए ये तमाम चीज़ें तैयार की जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि हो सकता है यार ये फिल्म में किरदार अदा कर रही हूँ, इस वजह से वहाँ पर गई हूँ। तो उसका जवाब ये आया कि अगर ऐसा होता कि अगर वो कोई फिल्म के लिए वहाँ पर कॉस्ट्यूम लेने जा रही थी तो उनका कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर वो सूट लेके आलिया भट्ट के घर जाता, ना कि आलिया भट्ट खुद वहाँ पर जाती। मीना कन्नन जो है वो ट्रेडिशनल डिज़ाइनर समझी जाती हैं, ट्रेडिशनल कपड़े डिज़ाइन करती हैं और वो ज़्यादातर शादी के लिए होते हैं, शादी रिसेप्शन के डिज़ाइनर कपड़े वो डिज़ाइन करती हैं। और आलिया भट्ट और रणबीर का वहाँ पर स्पॉट किया जाना इस बात की तस्दीक है कि जनाब इनकी शादी होने जा रही है। लेकिन इस बात की बात अब तस्दीक हो चुकी है कि अप्रैल के मिड के बाद यानी 15 अप्रैल के बाद इन दोनों की शादी कंफर्म हो गई है। और ये मैं आपको किस तरह से कह रहा हूँ कि इन दोनों की शादी उसी राजस्थान की जगह पर होगी जहाँ पर कैटरीना कैफ और विकी कौशल की हुई थी। राजस्थान का एक किला है, ये सिक्स सेंस किला नहीं है जहाँ पर इनकी शादी हुई थी कैटरीना और विकी कौशल की, एक और किला है जहाँ पर इनके तमाम शादी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और रणबीर के हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुंबई में जब शादी हो जाएगी तो उनका जो पूरा एक बिल्डिंग है और बड़ी शानदार किस्म की बिल्डिंग है, उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी तैयार हो जाएगा और वहाँ पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर रहा करेंगे। तो अब शायद तैयारियों के वाले से कहा जा रहा है कि इनकी तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और राजस्थान में ही डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, उसी तरह से वेडिंग होगी जिस तरह से कैटरीना कैफ और विकी कौशल की हुई थी। लेकिन इसमें एक चीज़ मुख्तलिफ ये होगी कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड से किसी को भी मदऊ नहीं किया था, किसी को भी दावत नहीं दी थी, अनटिल अनलेस वो उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी, जैसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, वो ना हो। लेकिन रणबीर और आलिया के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब उनके दावतनामे भी तैयार कर लिए गए हैं और अनकरीब ये दावतनामे अरसाल कर दी जाएंगे। इसको किसी तरीके से पोशीदा नहीं रखा जाएगा। जिस तरह का स्टंट इन दोनों ने खेला था, कैटरीना कैफ ने और विकी कौशल ने, इस तरह का कोई स्टंट उनकी शादी में नहीं नजर आएगा। मतलब हर चीज़ सामने होगी, हर चीज़ पता होगी, डेट भी पहले से आ जाएगी, कार्ड्स भी निकल कर सामने आ जाएंगे, तमाम चीज़ें सामने होंगी। और एक बात और, आलिया भट्ट और रणबीर की फैमिली की जानिब से अभी इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं की गई, अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया। और यही चीज़ें कैटरीना और विकी कौशल के हवाले से भी थी, उनकी जानिब से भी कोई तस्दीक नहीं की गई थी, उनके हवाले से भी कोई बताया नहीं गया था। लेकिन जो खबरें मीडिया में लीक हो रही थी वो फिर वक्त आने पर सच ही साबित हुई। तो जनाब इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।